पत्री जी के संग, हम हैं प्रिय से सांसों के संग। तो वो बोल रहे हैं पत्री सर का, अरे आने दो बाबा उनको, अच्छा। जाने दो बोले, आने बैठो बोले। अब मैं ऐसे बैठी हूँ उनके पास, मैंने ध्यान किया है, थोड़ी देर बैठी हूँ मतलब, उसके बाद मतलब आखिरी का बोले 5 मिनट, तो फिर मेरा ध्यान टूट गया था। इतना मिली हूँ बस उनसे। और देखा आपने उनको वैसे ही जैसा वो एक्चुअल में दिखते हैं, मतलब जब आपने उनको बाद में वीडियो में देखा तो वैसे ही आपने ध्यान में उनको वैसे ही तो दिखे मेरे थे? को याद आ गई कि मैंने सेम ऐसे ही देखे थे उनको। वाह क्या बात है। पत्री सर हमारे साथ में स्थूल शरीर में तो नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे साथ में रहेंगे ही। तो जब आपने उनकी देह त्याग करने का समाचार सुना तो क्या विचार थे उस समय आपके? उस समय हम भोपाल के बाहर थे, इधर पर नहीं थे। जब मैसेज गया था, इन्होंने बताया हमारे पति ने, मतलब ऐसा ऐसा हो गया, मैसेज आया है। तो सुन के थोड़ी देर मतलब अजीब लगा था, थोड़ा बुरा भी लगा था। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि कभी किसी चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए, कहीं भी कोई पे मतलब वो नहीं करना चाहिए। वो तो एक दिन जाना सभी को रहता है, उनका सब क्लियर रहता है, पहले ही से तय हो जाता है। तो ये सब भी सोचा, थोड़ी देर बुरा लगा था, बाकी बाद नहीं लगा, और आज भी नहीं लगता है। आज भी ऐसा लगता है कि वो अपने साथ ही हैं। कल जब हम ध्यान करने वहाँ पे गई, मैं प्राइवेट में, जहाँ पे वंदना दीदी का मकान बन रहा है, वहाँ पे आने वाला है। तो जब मैं वहाँ पे बैठी ध्यान करने के लिए, जहाँ बनने वाला है वहीं पे बैठी थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि सारे मास्टर इकट्ठे हैं वहाँ पे। मतलब ऐसे कलर कलर में दिख रहे हैं, जैसे वो एक बार दिखाया था ध्यान में, मतलब ज्ञान दे रहे थे ना, जब बताया था कि वो पहाड़ी में सारे मास्टर डांस करते हुए दिखे थे मेरे को, वैसे ही सेम दिखे थे वो कल। और पत्री से ऐसा मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुआं टाइप का, उसमें कलर ही कलर हैं, वो बिल्कुल बीच में बैठे हैं जी। ये कल का ध्यान था मेरा, कल का अनुभव था ये। तो यानी कि इस चीज़ से हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि भले ही सर ने अपना देह त्याग ज़रूर किया है, लेकिन अलग अलग मास्टर्स को अलग अलग समय पे पत्री जी अपने होने का आभास ज़रूर कराते रहते हैं। और गुड्डी जी के अनुभव से हमें ये जानने को मिलता है कि भले ही आप किसी भी परिवेश से क्यों ना आते हों, लेकिन अगर आप सज्जनों के सांगत्य में ही अगर आप रहें तो वहाँ से कैसे आपके सबसे पहले विचार बदलने प्रारंभ होते हैं, और उसके बाद कैसे अपना जीवन में आप एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन लेके आ सकते हैं कि जीवन में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कि आपका घर, जिसे एक इंसान ईट ईट करके बहुत सपनों से सजाता है, तो आपका घर यदि उसके ऊपर कोई आँच आ जाए, आपको शिफ्ट होना पड़े, अपनी लाइफ को शुरू से शुरू करना पड़े, लेकिन तब भी अगर ध्यान का साथ आपके साथ हो, अपनी श्वासों का साथ आपके साथ हो, तो मन में कोई चिंता नहीं रहती, घर में शांति रहती है, परिवार में हमेशा खुशी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डी जी, आपका अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए। पत्री जी हम सबके गुरु ज़रूर हैं, हालांकि वो अपने आप को गुरु कहलाना पसंद नहीं करते हैं, बट उन्होंने हमारे श्वास गुरु से हमारा परिचय करवाया। तो जाहिर सी बात है सबके मन में उनके प्रति कोई ना कोई भाव ज़रूर होते हैं, तो आप अपने भाव कृपया व्यक्त करें। पत्री सर ने कभी ना माना, मतलब अपने को नहीं माना है, मगर अपन तो मानते हैं ना उनको गुरु अपना जी। उनसे मिलके, उनसे उनकी बात से तो इतना सब कुछ सीखा है अपन, और सबको इसी का तो प्रचार कर रहे हैं का सब साकार बनो, ध्यान करो, सांसों पर देखो, मतलब परिचय करो, तो इसी का तो बोल रहे हैं। अपना तो धन हो गए ना अपन, तो उनसे मिलके अपन को इतना कुछ ज्ञान मिला, इतना कुछ सीखा, अपन तो उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नहीं तो अपन इन चीज़ों को तो कभी पता ही नहीं था कोई भी। तो ये हमने जाना गुड्डी जी की यात्रा के बारे में। आइए अब विनोद जी की यात्रा के बारे में उन्हीं से सुनते हैं। मैं विनोद कुमार अहिरवार पिछले 1 साल से ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं मैसन का काम करता हूँ सिविल लाइन में, और जिस माहौल से मैं निकल के आया हूँ उसके बारे में तो बोलने से ही रूह कांप जाती है कि एक स्लम एरिया में रहना, झुग्गी बस्ती में रहना, और वहाँ रह के बच्चों
का भविष्य बनाना, बच्चों के प्रति बहुत टेंशन रहती थी, बहुत चिंताएं रहती थी। लेकिन 2015 से मैं वंदना मैम से जुड़ा और वंदना मैम से जुड़ने के बाद मैंने प्रभु जी से रेकी भी सीखी, फर्स्ट सेकंड डिग्री की। इसके पहले जिस माहौल में हम रहते थे और जो माहौल मेरे खुद के आसपास का माहौल था, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें सिविल की लाइन जो होती है उसमें अधिकांशतः नशाखोरी का वो रहता है, तो उस माहौल में पूरी तरह धंस चुका था। और उस माहौल के कारण मेरे घर में कलह चलती रहती थी, पारिवारिक विवाद होता रहता था। लेकिन जब से मैं 2015 से प्रभु जी से जुड़ा, वंदना जी से जुड़ा, उसके बाद यहाँ जुड़ने के बाद जो चेंजेस आए मेरे जीवन में, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना चेंजेस हुआ। रेकी सीखी, रेकी के बाद दीदी के साथ कई बार फोरम में गए, शिवयुग से जुड़े वंदना मैम के साथ। और शिवयुग से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आया कि ये जो मेरे साथ माहौल बना रहता था, उस माहौल में एक छटनी टाइप की हो गई। जो लोग जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी वो लोग ऑटोमेटिक मुझसे दूर होते गए और मेरी जो आदतें थी वो 90% कम हो गई शिवयोग जोड़ने के बाद। तो यानी कि आपकी भी आध्यात्मिक यात्रा जो है ध्यानियों के साथ में समय व्यतीत करने से शुरू हुई। संजन सागत का सर मेरे को। तो PSSM से किस प्रकार आपका जुड़ाव शुरू हुआ? PSSM से जुड़ाव वंदना मैम के माध्यम से ही हुआ। वंदना मैम ने एक मेरे को वीडियो भेजा था जिसमें आनापान सती ध्यान का वीडियो था। मैंने देखा तो कुछ हद तक तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था कि आज के परिवेश में जो बाबाओं को जो चल रहा है, तो मैंने कि ये तो यूट्यूब वाला है, मेरे को विश्वास नहीं होता है। मैंने विश्वास नहीं किया। दीदी से बोला दीदी यहाँ करते हैं। लेकिन जब मेरी मैडम, मेरी मिसेज को जब दीदी ने ध्यान कराया और मुझको बुला के बताया कि उसको करके देखो, वो जब मैंने करा, मेरे को सच्चाई सिर्फ एक बात की इस बीच की सच्चाई इसमें समझ में आई कि इसमें पाखंड नहीं है। बहुत ही खूबसूरत। जब मेरे को ये पता चला कि इसमें पाखंड नहीं है, तब मेरे को विश्वास हुआ कि ये सच है। और तब मैंने ध्यान शुरू किया और PSSM से जुड़ा। ये JTTP 13 के पहले रात्रि ध्यान चलता था, तब से मैंने ध्यान शुरू किया। और JTTP 13 और सेद विजडम, इनर जर्नी। तो आपने इतनी सारी वर्कशॉप्स जो अटेंड की, जाहिर सी बात है आपके काफ़ी ध्यान के अनुभव भी होंगे, तो कुछ खास अनुभव आप हमारे साथ में ज़रूर साझा करें। अनुभव तो लगभग रोज़ ही हुए हैं, लेकिन इनर जर्नी का सेशन चल रहा था, दीप्ति नंदेला जी सेशन ले रही थी। वो अनुभव मेरा सबसे बड़ा अनुभव है। दीप्ति माँ के द्वारा सेशन ले रही थी, तो उन्होंने अपनी सांसों के साथ अपनी नासिका से अंदर जाने को बोला। बोले यहाँ से अपने सांसों के माध्यम से आप अपने आज्ञा चक्र पे जाएं। तो मैं अपनी सांसों से अपनी आज्ञा चक्र पर गया। वहाँ पे मैंने जाके देखा एक बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, साइड में पिता माँ खड़े हुए हैं, और मैं वहाँ जाके साइड में खड़ा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आप आगे जाइए। आगे मैं पहुँचा तो एक झरना बह रहा है। ये सब मेरे आज्ञा चक्र में ही हो रहा है। एक झरना बह रहा है जिसमें नीला पानी भरा हुआ है। मैंने उस नीले पानी से एक डुबकी लगाई और वहाँ से वापस आया। वापस आके उन्होंने बोला कि आप
अपने दाहिने हाथ में जो रक्त नली होती है उसके माध्यम से तैरते हुए अपनी हथेली पे पहुँचे। मैं जब हथेली पे पहुँचा तो मेरी हथेली पे दीपक जल रहा। सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड में हुआ, वहाँ पे भी दीपक जल रहा। उसके बाद मेरा ध्यान टूट गया। तो ये अनुभव मेरे लिए कि मेरे अज्ञा चक्र पे पितामह का स्थान और भगवान बुद्ध का स्थान और वहाँ मैं पहुँचा, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे परिवर्तन है जो शायद रोज़मर्रा के जीवन में हम अपने भावनात्मक स्तर पे, अपने मन स्थिति में भी हम देखते हैं। तो क्या उनमें से कुछ चुनिंदा आपको ऐसे हैं जिन्होंने आपको शायद अंदर से एक मन स्थिति में आपका काफ़ी एक परिवर्तन जो लेकर आए हैं? ऐसा परिवर्तन तो मेरे खुद अपने शरीर को लेकर है। मेरे को बहुत सी परेशानियाँ थी शरीर में जिनको मैंने कभी परिवार में शेयर नहीं किया है। एक डर था मेरे अंदर जो हमेशा बना रहता था, जरा सी भी आवाज़ में चौंक जाता था, ऐसा डर था। जब से मैंने ध्यान में जुड़ा हूँ, ध्यान से जुड़ा हूँ, वो डर ख़त्म हो गया। मेरे एक कमज़ोरी थी मेरी कि मैं कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता था। मैं सिविल के काम में था, मेरे को एक पार्टनर चाहिए था और उन्होंने हमेशा मेरे को धोखा दिया पहले पार्टनरशिप करने से। लेकिन जब से मैं ध्यान से जुड़ा हूँ, मुझे उस पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं खुद अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। पहले मैं ये नहीं कर सकता था। ध्यान जगत के लिए भी आपके काफ़ी प्रयास रहे हैं। अपने परिवार में ध्यान का जो मार्ग है लोगों में फैलाना, उसके बारे में आपके कैसे अनुभव रहे हैं? लोगों को जोड़ने के लिए तो हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं और इसी के चलते हमने अपने मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके 2 बार वंदना मैम का हमने कार्यक्रम करवाया वहाँ पे अपने घर पे। और अप्रैल में राम सर का कार्यक्रम था, संपा मैम और सरिका मैम का जी, भोपाल में 3 दिवसीय था। उसमें भी मैंने बहुत से लोगों को लाके और PSM से जुड़वाया है। और आज भी जहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों में, परिवार में, कहीं भी जाते हैं, लोगों को समझाते हैं इसके बारे में कि आप ध्यान से जुड़ें और कई हद तक लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं। और शाकाहार तो जैसे आपके परिवार में काफ़ी समय से भी है, बट उसके लिए भी आपने जागरूकता फैलाई है। शाकाहार क्या है कि मैंने बताया, मैं जिस माहौल में रहा हूँ वहाँ पे ये तो नॉर्मली चीज़ है, लेकिन मैं इस चीज़ से शुरू से ही दूर रहा हूँ जी। और कई बार चैलेंजेस आए हैं लेकिन अपन उस चीज़ में नहीं जा पाए हैं। और अब तो ध्यान से जुड़े हैं जब से तो बहुत अडिग हो गए हैं और इसके शाकाहार के बारे में लोगों को समझाया है और बताते हैं कि इससे क्या हानियाँ हैं, क्या नुकसान है, क्या परेशानियाँ होती हैं मांसाहार खाने से। तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। जो लोग कंटिन्यू करते थे उन लोगों ने इस चीज़ को सुनने के बाद समय के बाद कम कर दिया और कई लोगों ने इस चीज़ को त्याग दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अब आते हैं आपका जो सबसे अहम कार्य है, क्योंकि हमने ये जाना है कि भोपाल में जन जन तक पिरामिड को पहुंचाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस प्रेरणा के बारे में आप ज़रूर साझा करें। इसका श्रेय तो स्वयं पत्री जी और जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाया, ये महान कार्य मेरे को करने को मिला, उसके लिए मैं पिरामिड जानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पितामह की आज्ञा से उन्होंने बताया कि मेरे को पितामह का फ़ोन आया कि आप जाइए भोपाल में और पिरामिड आ रहे हैं भोपाल में। तो जैसे ही जानी जी भोपाल आए, वंदना मैम से मिले और वंदना मैम ने हमारी मुलाकात करवाई जॉनी सर से। उसके बाद कारोबार शुरू हो गया। तो 1 हफ्ते वो रुके, 1 हफ्ते हमने बहुत से पिरामिड का निर्माण किया और वो तो खैर चले गए। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू भोपाल में छोटे बड़े 14 फीट से लेके 2 फीट से लेके 14 फीट तक के छत वाले पिरामिड, किसी को रूम में रखना है तो रूम वाले पिरामिड, किसी को बालकनी में रखना है तो वो चेयर वाले पिरामिड, जिसके घर में जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से पिरामिड का अपन निर्माण करते हैं और लोगों को इसका सुख मिल रहा है पिरामिड जी का।
और अभी एक बहुत बड़ा पिरामिड भोपाल में आया वंदना मैम के द्वारा, और उस महान काम के लिए मेरे को चुना गया। इसके लिए तो पितामह जी का और वंदना मैम का बहुत बहुत आभार। तो इस पिरामिड के निर्माण के दौरान भी आपके काफ़ी अनुभव हो रहे होंगे वहाँ पे। एक आपने ध्यान भी वहाँ पे, जैसे कि हमने जाना है आप रोज़ वहाँ पे ध्यान भी करते हैं, तो वो कैसे आपके अनुभव हैं अभी तक के? जहाँ पे पिरामिड जी आए हैं वहाँ तो मुझे सुबह से शाम तक रहना होता है जी। और मेरा दोपहर में मैं ध्यान भी करता हूँ उस जगह पे। लेकिन अभी 24 जुलाई को जब पितामह जी ने अपना ये शरीर त्यागा, तो जैसे मुझको मैसेज मिला तो मेरे को एकदम से झटका महसूस हुआ। और उसके कुछ समय बाद मेरे को एक बात दिमाग में आई कि वंदना मैम ने बोला था कि अपने पिरामिड का उद्घाटन पितामह से करवाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में आई, मेरे को बहुत बड़ा शॉट लगा कि यह पितामह तो है नहीं अपने बीच में भौतिक रूप से। तो मैं उस टाइम पे ट्रेन में था, मैं घर आया। सुबह जब मैं जहाँ पिरामिड निर्माण हो रहा वहाँ पहुँचा तो बड़ा मायूस था मैं। दिन भर मायूस रहा, शाम को आया, सुबह ध्यान किया, फिर मैं पहुँचा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि कोई है उस पिरामिड स्थल पे, कोई है। मैं पहुँचा, देखा लेबर काम कर रही है सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है अंदर से कोई है। मैंने झक के देखा, कोई नहीं। ये घटना मेरे साथ लगभग 3 या 4 दिन चली होगी। मैं जब साइड पे पहुँचूँ तो मेरे को एहसास हो कि कोई है यहाँ पे। जब अंदर जाऊँ तो कोई ना दिखे। ये तकरीबन 4 दिन चला। उसके बाद मैं ध्यान कर रहा था तो उस दिन मैंने दीप्ति माँ का एक सेशन चलता है बुधवार को जो आता है तत्समसी, वो मैंने लगाया था रिपीट। मेरा ध्यान नहीं लगा बिल्कुल। 5 से 6:30 हो गए, बैठा रहा। आखिरी में मेरे को 5 मिनट के करीब ध्यान लगा होगा। तो उस दौरान मेरे को एक परछाई दिखी। अब ये नहीं कह सकता कि वो परछाई है, कोई इंसान है कि क्या है, दिखा। वो जैसे मैंने अपना फेस सामने किया तो एक इतनी बड़ी बॉल, या उसको आप बॉल बोल सकते हैं या दीपक बोल सकते हैं, जलता हुआ मेरे सामने आया। और वो उसी निर्माण स्थल पे, पिरामिड निर्माण स्थल पे आगे और मैं उसके पीछे। वो जहाँ वो पूरा एरिया किचन बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर में और हॉल बना हुआ है, तो वो आगे मैं उनके पीछे वो पूरे घर में घूमने के बाद जो हॉल का सेंटर है वहाँ पे आके वो समाप्त हो गया और मेरा ध्यान टूट गया। ये तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पिरामिड को लेके। उसके बाद 2 दिन बाद करीबन 1:30 बजे मैं वहीं बैठा हुआ था जहाँ पिरामिड निर्माण हो रहा है, उसके जस्ट पीछे स्टोर रूम बना हुआ है। मैं उसमें बैठा था, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई मकान नहीं है, ना कोई ऐसा कोई रहता है, लेकिन एक हवा का झोंका आता है और एक अजीब सी खुशबू जी उस हवा के साथ आती है। मैं देखता हूँ कि हवा, ये खुशबू कहाँ से आई। क्या बात है, अद्भुत अनुभव। तो गुरु के प्रति हम लोगों के मन में कुछ ना कुछ एक छवि ज़रूर होती है। तो क्या पत्री जी को पहली बार आपने जब देखा या जब उनसे मिले तो कैसे विचार थे आपके मन में उस समय? गुरु तो मैं आपको PSS में जुड़ने के पहले, बल्कि वंदना मैम, मतलब मैंने रैकी सीखी, रैकी के पहले तो मैंने गुरु पंचतत्व को माना था जी। और आज भी फर्स्ट वो है पंचतत्व। लेकिन जो अपने को ज्ञान दे, जो अपना मार्गदर्शक रहे, वो गुरु कहलाता है। तो पत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है इस देश में
शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, इसके प्रति हम उनके प्रति समर्पित हैं और उनको मैंने अपना गुरु माना है और उनके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी दंपत्ति से मिले जो पत्री जी के संकल्प ध्यान, शाकाहार एवं पिरामिड जगत में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। ध्यान के प्रचार प्रसार के साथ साथ ही पिरामिड को जन जन के घर तक पहुंचाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से एक और मास्टर के साथ मिलेंगे और जानेंगे उनसे उनके अनुभवों के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहें PMC हिंदी। धन्यवाद। हम